हेलो अंकल। अच्छा हुआ तो मिल गई बेटी। मैं शारदा को लेकर कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ। मिली अकेली, इसका जरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करिए अंकल, जब तक आप वापस नहीं आते मैं इसके साथ ही रहूंगी। अच्छा। आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप जल्दी चलिए, पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। चलिए अभी आई। मैं आ गई। अरे तुम कब आई? अभी। इतने दबे पाँव आने की क्या जरूरत? दबे पाँव आने में बड़ा मजा आता है। मैं तो अब भी बाबूजी को चुपके आके डरा देती हूँ। बाबूजी से पूछ के आई हो? पूछने की क्या जरूरत है? बाबूजी से तो पूछना चाहिए, जो पूछ के आओ। अभी? अभी तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा? क्यों? हाँ, बाबूजी बुआ जी को लेकर पूना गए हैं ना, पूछने के लिए तो पूना जाना पड़ेगा। तो फिर अभी तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। क्यों? आप क्या सोच रहे हैं उनके ना होने का फायदा उठाकर मैं यहाँ आई हूँ? मुझे नहीं देखना आपके परिवार। मिली मिली, गुस्से में तुम्हारी आवाज बिल्कुल बिगड़ जाती। ठीक है, आंसू भी आ गए। थोड़ा बैठो। हाँ, आई थी मैं तारे देखने, उल्टी सीधी बातें करके मेरा मूड बिगड़। अच्छा बाबा बैठ जाओ, बैठो। अरे ये अच्छा तरीका है गुस्सा उतारने का। ये शराब नहीं है भाई, ये बियर है। ओह, बियर जैसे गंगा जल है ना? इसमें हंसने की क्या बात है? जब देखो पीछे रहते, पास पड़ोस वालों को तो पहचानते नहीं, इतने दूर के तारों को लेकर बैठे। अरे अभी देखो दूर वालों को कैसे पास लाता हूँ। कौन सा दिखाऊं तुम्हें? बताओ। वो बड़ा वाला तारा। कौन सा वो? अरे वो तारा थोड़ी ना है, वो तो ग्रह है, प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? बृहस्पति, जुपिटर। जानती हो मिली, हमारे यहाँ जैसे एक चांद होता है ना, जुपिटर के 11 चांद। 11? भगवान भी अजीब, वहां कोई देखने वाला है नहीं तो 11 चांद, और हमारे यहाँ सिर्फ एक। ये देखो, ये छोटा टेलीस्कोप है, तुम्हें सिर्फ 4 दिखाई देंगे। बैठो। बताइए तो, दिन को ये तारे कहाँ जाते हैं? जाते कहाँ हैं? वहीं रहते हैं, पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते। ये तो ज्ञान विज्ञान की बातें हुई। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये तारे शरीर बच्चे हैं? वो देखिए, वहाँ झुंड बनाकर आपस में खुसुर फुसुर कर रहे, और वहाँ अकेला एक तारा नाराज होकर सबको घूर रहा है। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही हेडमास्टर सूरज जी आते हैं, सब गायब हो जाते हैं, मैदान बिल्कुल खाली। ठीक कह रही हो, विज्ञान के बड़े शब्दों में ये रस था। नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ मिली, तुम भी एक सूरज हो। आती हो तो मेरे छोटे बड़े दुखों की परछाइयां भाग जाती, और मैं तुम्हारी रोशनी में अपने आप को बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता हूँ। ये तारे थोड़ी हैं, ये तो खोए हुए लोग हैं। मैं जब छोटी थी ना, बाबूजी से पूछती थी, बाबूजी मेरी माँ कहाँ है? और बाबूजी कहते तुम्हारी माँ तारा बन गई। तब से तारे मुझे बहुत अच्छे लगते। इन्हीं तारों में तुम्हारी माँ भी तो होंगी, आओ उन्हें ढूंढने। क्या पता अब तक तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों में शायद दोस्ती भी हो गई होगी। मिली, मेरी माँ से मिलोगी? अब तक तो मैंने उनसे किसी को नहीं मिलवाया, पर तुमसे जरूर मिलाऊंगा। आओ मेरे साथ।
कितनी सुंदर, कितनी पवित्र। अब तुम्हें बताओ मिली, देवी जैसी मेरी ये माँ कोई ऐसी वैसी? कभी नहीं, पकते हैं लोग। मगर मगर लोगों ने इन्हें कहानियों के पत्थर मार मार के छोड़ो ये सब। कैसे छोड़ो मिली? ये बोझ उठा उठा मेरी आत्मा के तंत्रे दुखने लगे। मैं शायद 6-7 साल का था। एक दिन स्कूल से वापस लौटा तो देखा घर पुलिस से भरा हुआ है। मेरी माँ खून से लथपथ जमीन पे पड़ी हुई है और पिताजी सर झुकाए सामने बैठे हुए हैं। गोपी ने लपक कर मुझे गोद में ले लिया। उस दिन से आज तक मैं गोपी भैया के ही गोद में हूं। पिताजी के बारे में फिर मैंने कभी नहीं सुना। बाद में पता चला उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को गोली मार दी थी और उसके बाद फांसी हो गई थी। बस उस दिन से यह हादसा भूत की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरी 18वीं सालगिरह पर वकील साहब ने मुझे ये लिफाफा दिया। उसमें ये फोटो थी और मां की एक चिट्ठी। पढ़ो। इसे तो मैं रोज पढ़ता हूं। शेखर बेटा, जिस दिन तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तुम बड़े हो चुके होगे और शायद मुझे भूल चुके होगे, और अगर याद भी करते होगे तो नफरत के साथ। पर बेटे, अब तुम बड़े हो चुके हो और जिंदगी को समझते हो। मैंने तुम्हारे पिताजी के सामने कोई सफाई नहीं दी और ना ही तुम्हें सफाई दे रही हूं। अपने 18 साल के बेटे से सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर तुम मान सको तो मान लो कि मैं निर्दोष हूं। बेटा, औरत अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहे तो नहीं कर सकती। अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता मैया को धरती में समाना पड़ा था। सुखी रहो। तुम्हारी मां मिली। मेरी मां का नाम भी सीता था। सीता। मिली, क्या हुआ? सपना देख रही थी? चल सो जा। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं संजय बाबू को फोन करती हूँ। हूँ? तुम मत जा।
बेटा एक बात पूछनी तुमसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो दिया नहीं, फिर मिलू कितना बुखार क्यों आ गया? चाचा जी आप जानते ही हैं बीमारी कोई मामूली तो नहीं है, रिपोर्ट मिलते ही आपको बताता हूँ। अच्छा बेटा कभी कभी आ जाए करो, तुम आते तो रंजीत की याद आती है। अच्छा चाचा जी। सुनो, लगता है मिली बिटिया की तबीयत कुछ खराब है। क्यों? अभी डॉक्टर आया था, शायद इसीलिए 3-4 दिन से इधर नहीं आ रही है। ऐसा करो, मेरी तरफ से गुलदस्ता उसे दे। फूल मैं ला दूंगा और लेकर तुम ही जाना। तुमसे जो कहा जाए वही किया करो गोपी। चलो जाओ, अभी जाओ। और सुनो, गुलदस्ता पहले लेकर यहाँ आना। अच्छी बात है। मना करता था ना कि ज्यादा उछल कूद मत कर, आराम कर। बाबूजी, आपने और बुआ में सिर्फ एक ही फर्क है, बुआ जूस पिलाती है और आप डांटते। बस चुप कर। शारदा देखना कौन है? तू समझती है कि मैं बंद गुस्सा कर रहा हूं? नहीं, अरे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। छोटा गुस्सा तो करना आता नहीं, चले आप बड़ा गुस्सा करने। चले क्या? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मिली बिटिया कुछ बीमार है सुना है। हाँ। ये फूल भेजे हैं बाबूजी ने मेरी बिटिया के लिए। माँ जी, मैं भी जरा मेरी बिटिया से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम खुद ही आके फूल दे दो ना। आओ। कितना हुआ बाबूजी? कुछ खास नहीं रहे, कल तक ठीक हो जाएगा। आओ। नमस्ते बाबू। गोपी काका। नमस्ते। मालिक ने फूल भेजे हैं, खुद आने वाले थे पर क्यों नहीं है? किसी ने उन्हें कह दिया होगा, बीमार पड़ने के बाद में काटने दौड़ती। नहीं बेटी, तुम तो जानती हो कि बाबू मेरे अनुसार आदमी नहीं है। बोले गोपी आज फूल तुम ले जाओ, मैं फिर मिल लूंगा। अच्छा शायद मेरे लिए एक कप चाय ले आ, मैं संजय को फोन कर दूं। लो बेटा। गोपी काका, वो देखिए टेबल पे एक पैड और वो एक पेन। लो बेटा। बच्चे लोग खेलने आते हैं क्या? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे बगैर खेल जमता है क्या? ये चिट्ठी बाबूजी को दीजिए और कहिए मुझे फूल बहुत पसंद है। अच्छी बात है। जल्दी अच्छी हो जाओ दुष्ट राक्षस। मैं बुरी कब थी कि अच्छी हो जाऊं? अच्छी हो जाओ, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं कैसे अच्छी हूँ? तुम तो बड़ी अच्छी हो, पर सितारे इधर बड़ी बदमाशी पर उतरे हुए हैं। निकलते तो जरूर होंगे, तो दिखाई नहीं देते, या शायद मैं देखना नहीं चाहता। देखो, सितारों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करो, जब तक मैं अच्छी नहीं होती तुम खूब जी लगाकर मेरे लिए एक नया सितारा ढूंढ लो। मैं तुम्हारे लिए कोई सितारा क्यों ढूंढूं? हर आदमी को अपने हिस्से का सितारा खुद ढूंढना पड़ता है। मैंने तो अपने हिस्से का सितारा ढूंढ भी लिया। अच्छा, कैसा है? हंसमुख है, दोस्त है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपने इस सितारे बिना मैं अब तक जिया कैसे। और सच पूछो तो जिया भी कहा, जीना तो अब शुरू किया है। तब तो उसे देखने के लिए जल्दी से अच्छा होना पड़ेगा। नाम क्या रखोगे सितारे का? मिली। कैसी है बेटी? भैया, बुखार तो अभी उतरता ही नहीं। नहीं बाबूजी, पहले से बेहतर है।
बाबूजी, मैं इस कमरे में बैठे बैठे थक गई हूँ, मुझे जरा बाहर ड्राइंग रूम में ले चलो। चल। अरे इतने सारे बासी फूल फेंक क्यों नहीं देते? नहीं शारदा? नहीं, इनको यहीं रहने दो। हाँ? भैया तुम बाहर जाके बैठो, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। चला। बुआ, इन फूलों को फेंकना नहीं। अच्छा अच्छा। बैठ। सर्दी लग रही है, मैं शाल लेके आता हूँ। हेलो, बहुत बुरी खबर है चाचा जी। बेटा संजय, मिली को कल फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। लेकिन बेटा उसे खून दिए हुए सिर्फ 4-5 ही दिन तो हुए, इतनी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या जरूरत पड़ गई? हर चौथे पांचों दिन देना पड़ेगा। और क्यों? ओ, इसका मतलब है कि बेटा वो वक्त आ गया। बेटा अब तक तो हिम्मत से जी रहा था, लेकिन अब लगता है कि टूट जाएगी। और तुमने कहा तो था बेटा, लेकिन उम्मीद थी कि शायद। हाँ हाँ, कोशिश के सिवा तुम कर ही कह सकते हो बेटा। सॉरी बेटी, जब से तू सोई पड़ी है सब कुछ उधर बिखर गया है। एक ना शाल भी नहीं मिल रही थी। ले। बाबूजी, यहाँ बहुत ठंड लग रही, मुझे कमरे में ले चलो। हाँ चल बेटी, तेरे लिए लेटे रहने अच्छा। चल।